Hello everyone. Welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 17th January 2025. So now we come to the first news and our first news is ISRO dock 2 satellite puts in elite league. तो देखिए क्या है, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने दो हमारे सैटेलाइट्स को जिनके नाम है SDX-01 चेजर और सेकंड है SDX-02 टारगेट, इन दोनों को लॉन्च किया है स्पेस में सक्सेसफुली। और अब इंडिया जो है ऐसा फोर्थ कंट्री बन गया है जो कि अपने सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर सकता है या डॉक कर सकता है। ठीक है, अब पहले तीन कंट्री कौन से हैं? पहले तीन कंट्री हैं यूएस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। और जो हमारा नेक्स्ट मिशन होगा उसके लिए कैबिनेट ने अपनी परमिशन दे दी है और जो हमारा नया वो है मिशन जो है वो थर्ड लॉन्च के लिए रेडी होगा श्रीहरिकोटा में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLVS सेट टू बिगिन इन 2031। ये हमारा जो थर्ड प्रोग्राम है लॉन्चिंग का, ये 2031 में स्टार्ट होगा और इसका नाम होगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, शॉर्ट फॉर्म है जिसकी NGLVS। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। हमास बैकट्रैक्ट ऑन ट्रूस डील इजराइल। तो देखिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में पिछले 1.5 सालों से युद्ध चल रहा है और युद्ध का जो इमीडिएट कॉज था वो स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के अराउंड 1400 लोगों को मार दिया गया। अब ये युद्ध पिछले इतने दिनों से चलता आ रहा है। अब इसमें जो संसार के दो कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली यूएसए और कतर, उन्होंने पहल की कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कराया जाए रिगार्डिंग द सीज ऑफ वार। जो भी युद्ध चल रहा है उसको सीज करने के लिए, रोकने के लिए। अब दोनों कंट्रियों ने अपनी अलग अलग कंडीशन रखी। हमास ने ये कंडीशन रखी कि अगर इजराइल हमारे जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको वापस करेगा तो हम युद्ध बंद कर देंगे। और इजराइल ने ये कंडीशन रखी कि जो भी हमास ने इजराइल के लोगों को होस्टेज किया हुआ है, जो भी हमास ने इजराइल के लोगों को होस्टेज किया हुआ है, अगर वो वापस करेगा तो हम युद्ध बंद कर देंगे। लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं आया। ऐसी डील तो हुई और जब कोई कंक्लूजन नहीं आया या इजराइल को ऐसा लगा कि ये अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगा तो इजराइल ने फिर से उस पर अटैक कर दिया। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो दोनों के बीच में कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। थर्ड न्यूज है हमारी हिंडनबर्ग रिसर्च वाइंड अप ऑपरेशंस। तो देखिए जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसने ये अनाउंस किया है, इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर नथन एंडरसन, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब हिंडनबर्ग ऑपरेशन का, हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अब तक के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और अब ये वाइंड अप हो रहे हैं, यानी कि अब ये फर्दर इस तरह का काम नहीं करेंगे। ऐसा जो अनाउंसमेंट आया है ये इमीडिएटली आया है जबकि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 से शपथ लेने के लिए जा रहे हैं और ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म होगा। ये हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये वही कंपनी है जिन्होंने हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून अडानी जी पर एलिगेशंस लगाए थे कि जो अडानी की कंपनी है वो कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करती हैं और जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाती हैं। लेकिन अडानी ग्रुप ने इन सब के जो एलिगेशंस हैं उनको बेसलेस बताया था। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। पीएम अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 फाइनेंस कमीशन। तो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 8वें फाइनेंस कमीशन को बनाने के, हाँ, पीएम अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 पे कमीशन। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब ये पे कमीशन क्या होता है? देखिए पे कमीशन एवरी 10 ईयर में आता है और ये आता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, मतलब जो लोग भारत सरकार के अंदर नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए ये कमीशन बनाया जाता है।
अभी हमारे देश में एट प्रेजेंट 7th पे कमीशन चल रहा है, और जो 7th पे कमीशन है इसका टाइम जो है वो 2026 का है, तो 2026 तक है, और 2026 के बाद जो है 8th पे कमीशन बनेगा। अभी इसके चेयरपर्सन कौन होंगे या इसके मेंबर्स कितने होंगे, इस पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, और ये अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ये कंसेंट दे दी है कि हाँ 8th पे कमीशन सेटअप किया जाना चाहिए। अब इस पे कमीशन का फायदा क्या होगा? इस पे कमीशन का फायदा होगा, हमारे देश में अराउंड 50 लाख यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और 65 लाख पेंशनर्स हैं, तो इन दोनों को इस बात का फायदा मिलेगा, इनकी सैलरी फिर बढ़कर आएगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। अगर हम देखेंगे जो 7th पे कमीशन के जो चेयरपर्सन थे तो वो थे मिस्टर A.K. माथुर, रिटायर्ड जस्टिस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। जस्टिस के विनोद चंद्रन sworn in एज सुप्रीम कोर्ट जज, टॉप कोर्ट क्लोज टू फुल स्ट्रेंथ। तो देखिए जो हमारे चीफ जस्टिस हैं मिस्टर संजीव खन्ना जी, उनकी चेयरमैनशिप में कॉलेजियम बना हुआ है, और उस कॉलेजियम ने 2 रिकमेंडेशन दी हैं। पहली जो रिकमेंडेशन थी मिस्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, और सेकंड रिकमेंडेशन जो दी है उन्होंने वो दी है मिस्टर जस्टिस के विनोद चंद्रन जी के बारे में। तो अब मिस्टर के विनोद चंद्रन जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, ऐसा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड द कॉलेजियम। अब वो भारत के 33th वो होंगे जज सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल स्ट्रेंथ है जस्टिस की वो 34 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास 32 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस हैं, यानी कि अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक जज की वैकेंसी बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसी बढ़ाई गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो उसमें ये इसका कंसर्न ये था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 80,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, और इन सभी केसेस को टाइमली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, टाइमली ट्रायल करने के लिए हमें नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने ये डिसीजन लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट टू बी द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्राबोवो सुबिंतो, ये हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे इस बार का जो 2025 का रिपब्लिक डे होगा। अब इससे पहले ये हमारे फोर्थ वो होंगे चीफ जस्टिस, सॉरी ये हमारे फोर्थ चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया से। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में पहले से ही इंडोनेशिया के 3 प्रेसिडेंट को हमने अपने रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनाया हुआ है। अब इंडिया का और इंडोनेशिया ने एक डील भी की है रिगार्डिंग, ये जो डील है ये डील की गई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में। तो अब हम अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इंडोनेशिया को भी देंगे, और इससे पहले ये हमने अपनी मिसाइल जो है फिलीपींस को दी है, यानी कि हम इनका भी एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नीट यूजी नोट टू बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड नाउ। तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ये डिसीजन लिया है कि अब से जो नीट का एग्जामिनेशन है, जो कि एमबीबीएस बनने वाले स्टूडेंट्स इसको देते हैं, वो ऑफलाइन मोड में होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई, तो उसी इरेगुलरिटीज को अवॉइड करने के लिए और एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी थोड़ा और लाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ताकि आगे से इस तरह की गलतियां ना हो या इस तरह के एलिगेशंस ना लगे कि पेपर में कुछ धांधली हुई है, और जो वास्तव में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको जस्टिस मिले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार से जो नीट का एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.